जेंकिंस की कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाऊं, मैंने बना के रखी हुई थी कि क्यों जरूरत पड़ती है। ये वही कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर पहले जब हम करते थे तो कोड की इम्प्लीमेंटेशन इतनी इजी नहीं थी। हम लोग क्या नाम है, अच्छा ये वजी का क्वेश्चन आया हुआ है कि कैन वी इंटीग्रेट द गिटऑप्स विद द एडब्ल्यूएस कोड बिल्ड। हाँ बिल्कुल, एडब्ल्यूएस के जो टूल्स हैं वो, एक बात याद रखना, एडब्ल्यूएस ने ये किया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि एडब्ल्यूएस ने क्या किया हुआ है। एडब्ल्यूएस की अपनी भी डेवलपर टूल्स हैं, अपने डेवलपर टूल्स हैं, और वो डेवलपर टूल्स गिटहब के साथ भी, बिटबकेट के साथ भी, गिटलैब के साथ भी, जेंकिंस के साथ भी, सबके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं। एडब्ल्यूएस के जो अपने प्रोप्राइटरी टूल्स हैं वो दूसरे टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने किए में इसलिए मुझे आइडिया है कि हो जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती थी यानी कि बहुत सारे इश्यूज थे जिनको रिजॉल्व किया जेंकिंस ने। पहले कोड को प्रॉपर्ली फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, दीज आर द थिंग्स जो कि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थी। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता क्या है, मैंने आपको बताया, जिस तरह से चेंजेस आती हैं वो चेंजेस किसी भी सोर्स कोड मैनेजमेंट से आ रही हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन ने उसको कहाँ इंप्लीमेंट करना है, बिल्ड कोड को बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है। अच्छा ये भी एक बात बड़ी जबरदस्त होती है जेंकिंस के अंदर ना, मैं जेंकिंस का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जेंकिंस के अंदर ना डिफरेंट, सपोज दैट कि हमारे एनवायरमेंट्स में अभी तक आपको बताया ना, डेव है, स्टेजिंग है या प्रॉड है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जेंकिंस के अंदर, मल्टीपल हम स्टेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब स्टेजेस का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से स्टेज बना सकते हैं कि हमारा एक कोड किस किस लेयर से होके आगे जाए। लाइक कि हम ये कह सकते हैं कि यार मेरा मेरा जब भी कोड मेरी रिपोजिटरी में आए ना, तो सबसे पहले मेरा कोड को तुमने क्या करना है, किसी भी जगह पे जाके उसको बिल्ड करना है। बिल्ड क्या करना है उसको, उसकी जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज हैं, पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो सारी सेटअप करनी है। फिर उस जब वो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो आपका कोड है वो बिल्ड हो जाए, तो फिर आपने उसको टेस्ट करना है। फिर आप कहते हो यार टेस्ट करने के बाद मेरी उस कोड को डिप्लॉय करना है, कहाँ करना है ये सब कुछ बताएं। तो बिल्ड स्टेज में हम कोड को बिल्ड करेंगे, टेस्ट स्टेज में हम उसके क्यूए के कुछ टेस्ट केसेस रन करेंगे, और डिप्लॉय के अंदर हम उसके डिप्लॉयमेंट करेंगे किस सर्वर पे करनी। तो हम एक जेंकिंस के एक एनवायरनमेंट के अंदर मल्टीपल स्टेजेस बना सकते हैं, जो कि अभी हम लर्न करेंगे। तो जेंकिंस आपको ये फीचर देता है, सिर्फ एक दो स्टेजेस नहीं। मैं आपको कभी अपने ना, जो मैंने जेंकिंस के ऊपर काम किया रिसेंट ईयर के अंदर, इस साल के अंदर, इतना एक्सटेंसिव लिटरली मैंने शायद पहले कभी नहीं किया था। एक साल से मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उसने मुझे एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर ना कुछ उनकी टीम कर नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मुझे वो टास्क दिया। और अब वो उनकी पाइपलाइन इतनी स्ट्रांग हो चुकी हुई है, इतनी ऑटोमेट हो चुकी हुई है कि वो खुद भी यानी कि बड़े इस चीज़ पे खुश भी हैं, और ऑब्वियसली उनकी चीज़ें बड़ी बहुत ज़्यादा ऑटोमेट मैंने खुद की हैं। जेंकिंस की इस ऊपर मैंने जेंकिंस के ऊपर रिसेंट डेज़ के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव काम किया। और मैंने जो जेंकिंस की पाइपलाइंस लिखी है ना, जेंकिंस की जो पाइपलाइंस होती हैं, इसके अंदर पाइपलाइंस हम लिखते हैं, क्रिएट करते हैं, उनके 2 तरीके होते हैं उनको लिखने के। अम, एक तो होता है कि आप कंसोल से सिंपल तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं बताने लगा था कि जेंकिंस की जो पाइपलाइंस है ना, वो हम मल्टीपल वेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं क्रिएट करने का। पाइपलाइंस कह सकते हैं, या अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ तो इसको कहते हैं जेंकिंस जॉब्स। जेंकिंस जॉब्स होती है कि जो टास्क हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जो हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर रहे थे, उसको हम एक जॉब डिक्लेयर करते हैं कि ये जॉब क्या जॉब परफॉर्म करेगी, कैसे करेगी। और पाइपलाइंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। पाइपलाइंस एक एक फीचर है जेंकिंस के अंदर, जिनसे हम एक प्रॉपर एक ऑटोमेशन पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। और वो पाइपलाइन किस तरह से क्रिएट होती है मैं बताता हूँ। 3 तरीके हैं इसमें क्रिएट करने के जेंकिंस की जो जॉब्स हैं। एक होता है सिंपल मेथड होता है, जिसको हम कंसोल बेस मेथड कहते हैं, कि जिसमें आपने सिंपल कंसोल से जाके सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। ये सिंपल डिप्लॉयमेंट्स होती हैं यहाँ पर, मैं आपको ये भी क्रिएट करके दिखाऊंगा। इसके बाद जो दूसरा मेथड होता है, जो कि एडवांस लेवल पे होता है, ये कंपैरेटिवली अगर मैं ये बहुत डेप्थ में जाऊं तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये इसमें 2 तरीके होते हैं, एक को कहते हैं डिक्लेरेटिव मेथड, डिक्लेरेटिव मेथड कहते हैं, और थर्ड मेथड होता है जिसको हम स्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं, स्क्रिप्टेड मेथड कह सकते हैं। और इसमें होता ये है कि सिंपल में तो आपको टाइम एंड कंसोल बेस के ऊपर होता है। डिक्लेरेटिव में होता है कि हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं यूजिंग कोड। ये भी यहाँ पर भी कोड यूज होता है,
यहाँ पर हम लोग सिंपल जो जेंकिंस, अच्छा जेंकिंस की अपनी एक लैंग्वेज है जिसको वो सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं ग्रूवी। ग्रूवी लैंग्वेज के अंदर हम लोग पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं और ये डिक्लरेटिव मेथड के अंदर आती है कि हम एक प्रॉपर पाइपलाइन का के डिफरेंट स्टेजेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर काम करते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और स्क्रिप्टिव के अंदर क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट बैच के स्क्रिप्ट्स भी इसके अंदर इंटीग्रेट करते हैं ग्रूवी के साथ, कि जिसके अंदर आपकी ऑटोमेशन पाइपलाइंस मल्टीपल बैच स्क्रिप्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नॉट जस्ट द बैच, इट्स एबल टू एग्जीक्यूट द पाइथन स्क्रिप्ट्स एज वेल। तो हम वहां पर जब स्क्रिप्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास स्क्रिप्टेड मेथड आ जाता है। मैंने जो ज़्यादातर काम किया है, मैंने जो अपनी जेंकिन्स के अभी तक कैरियर के अंदर किया, तो मैंने तीनों मेथड्स के अंदर किया है, लेकिन ज़्यादातर मैं स्क्रिप्टिव और डिक्लरेटिव में करता हूँ। सिंपल मेथड तो यानी कि इनिशियल लेवल पे मैंने किया था, लेकिन अब ज़्यादातर जो है मैं स्क्रिप्टिव और डिक्लरेटिव मेथड में करता हूँ। बल्कि ज़्यादातर स्क्रिप्टिव में भी हम ज़्यादा जा रहे होते हैं, जो कि मैं स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। तो चीज़ ये कि जी आपके पास सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करें और उसके बाद आपको मैं डिक्लरेटिव और बाकियों की एग्जांपल भी दिखाऊँगा भी और करके भी दूँगा, ताकि आप लोगों को आइडिया ज़रूर हो जाए इसका। सो दीज़ आर द मेथड्स आर अवेलेबल। तो अब थोड़ा-सा सेटअप करते अपने एनवायरनमेंट्स को। अच्छा, जेंकिंस की जो पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी रीज़न है ना, जो जेंकिंस को माना जाता है, वो ये कि ये तकरीबन तमाम, बहुत ज़्यादा तमाम जो टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सेलेनियम है, मेविन है, गिट है, पपेट, एंसिबल या नेजियोस या बहुत सारे और टूल्स हैं, जिनके साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है। और इसकी इंटीग्रेशन होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जेंकिंस सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है प्लगइन्स को। ओपन सोर्स कम्युनिटी, आप लोग भी जेंकिंस के लिए प्लगइन लिख के लाइव कर सकते हैं। अगर वो आपका बहुत अच्छा प्लगइन लिखा होगा तो वो आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ आप यूज करेंगे बल्कि और भी बहुत सारे लोग यूज करेंगे। तो जेंकिंस एक बहुत ज्यादा, आपको हर लेवल के ऊपर हर चीज के लिए डिफरेंट प्लगइन्स मिलेंगे, टेस्टिंग के लिए, रिपोर्ट्स जनरेट करने के, नोटिफिकेशंस भेजने के लिए, डिप्लॉयमेंट्स और कंपाइलिंग के लिए, और बहुत सारी चीजों के लिए आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। बल्कि क्लाउड्स के साथ मल्टीपल एडब्ल्यूएस क्लाउड, एज़्योर और जीसीपी, अलीबाबा, किसी के साथ भी इंटीग्रेशन करने के लिए भी आपको प्लगइन्स वहां पर मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा प्लगइन्स को सपोर्ट करता है। हम इंशाल्लाह इसको भी लर्न करेंगे अपने इस पूरे कोर्स के अंदर।